नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि कानूनों को समझाने के लिए रायसेन में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया। साथ ही कई चीजों पर सरकार की राय उन्होंने स्पष्ट कर दी। किसानों को पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियां भी कभी बंद नहीं होंगी। पीएम ने किसानों से कहा कि हमारा मकसद अब देश में मजबूत भंडारण नेटवर्क का निर्माण करना है। इसके लिए हम उद्योग जगत से भी कह रहे हैं कि वो आगे आए। पीएम ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। जो लोग किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग जब सरकार में रहे तो किसानों के लिए क्या किया, ये देश को याद रखना चाहिए। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की हालत अभी स्थिर है, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। मंत्री विज गुरुग्राम में सेक्टर 38 स्थित मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार को उन्हें प्लाज्मा दिया गया था, जिसका असर देखने का इंतजार है। मेदांता की डॉक्टर सुशीला कटारिया की अगुवाई में सीएमओ वीरेंद्र यादव समेत 5 डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। मंत्री विज को तकरीबन 4 से 5 दिन आईसीयू में रखा जाएगा। मंगलवार और वीरवार को भी उनके टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट में निमोनिया के कारण फेफड़े में संक्रमण मिला है। हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह अपने पिहोवा हलके के गांव खेड़ी शीशगढ़ा पहुंचे, जिसके चलते भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जीवन में मुकाम हासिल करने के लिए बदलाव जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ही कानून बनाए हैं। इन कानूनों से निश्चित तौर पर किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। जो खिलाड़ी अवार्ड वापस कर रहे हैं, उस बारे में खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जो लोग देश का नाम रोशन करते हैं, बड़ी मेहनत से मुकाम हासिल करते हैं, उन्हें अवार्ड वापस नहीं करने चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार ने जो ये कृषि कानून लाए हैं वो किसानों के हक के लिए लाए हैं। बदलाव हमेशा जरूरी होता है। हम बदलाव की बात करें, मैं अभी एक अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहा था, बदलाव जो है वो हमेशा प्रगति लाता है, उन्नति लाता है। और आज से 30-40 साल पहले जो हम कृषि करते थे वो आज उस तरीके से कृषि नहीं कर रहे हैं। अगर हम आज की डेट में देखें, जो शिक्षा लोग लेते हैं वो शिक्षा जो पहले बच्चे जिस तरीके से पढ़ते थे, उनकी एजुकेशन का जो स्टाइल था वो आज का स्टाइल नहीं है। तो बदलाव हमेशा उन्नति लाता है। ये इतिहास भी कहता है, अगर कोई बदलाव लाता है उसका विरोध तो होता है, लेकिन बाद में उनको समझ आती है कि हम विरोध जो है वो गलत कर रहे थे। आज की डेट में किसानों के हक के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। NH-19 पर पिछले 16 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने कहा है कि कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ 20 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। पूर्व मंत्री ने आंदोलन के दौरान जान गंवा चुके किसानों को श्रद्धांजलि दी। करण सिंह दलाल ने कहा कि संत बाबा राम सिंह को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और इस निकम्मी बीजेपी सरकार, जो कि किसानों का हितैषी होने का दिखावा करती है, को अगर जरा सी भी शर्म होती तो जैसे ही करनाल के संत बाबा राम सिंह ने इस कृषि कानूनों के चलते अपने प्राणों की आहुति दी,
उसी समय सरकार को किसानों के बीच जाकर उनसे माफी मांगकर किसानों का धरना समाप्त करवाने और इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर देनी चाहिए थी। आज बड़े शर्म की बात है, देश का प्रधानमंत्री बात किसानों के हक की करता है, किसानों के भविष्य को बनाने की बात करता है। हम पूछना चाहते हैं, कौन से किसान ने इस सरकार से निवेदन किया कि ये कानून हमारे लिए बनाए जाएं? ये कानून किसानों के हक में नहीं बने। मैं भी इस प्रदेश का कृषि मंत्री रहा हूं और कृषि मंत्री रहते हुए और किसान के घर में जन्म लेने के बाद और किसानों के बीच में अपने जीवन का यापन करने के बाद मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये कानून किसानों के हक में नहीं बनाए गए। ये कानून बनाए गए हैं अडानी अंबानी के लिए, बड़े बड़े व्यवसायियों के लिए, बड़े बड़े पैसे वालों के लिए। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन के समर्थन में दीनबंधु चौधरी छोटूराम संग्रहालय में धरना शुरू कर दिया है। छोटूराम विचार मंच द्वारा धरना देने का विचार वीरवार को लिया गया था। वीरेंद्र सिंह मंच के अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि मैं अब किसानों की राजनीति करूंगा। उनके साथ जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। जोगीराम सिहाग ने कहा कि मैं शुरू से ही कृषि कानूनों के विरोध में, जो भी किसान होगा वो इनका विरोध करेगा। सरकार से समर्थन लेने को लेकर मेरी पार्टी या दुष्यंत चौटाला क्या स्टैंड लेंगे ये उनका निजी मामला है, मगर कृषि कानूनों को लेकर मेरा स्टैंड साफ है कि मैं सरकार के साथ नहीं हूं। ये आंदोलन किसानों की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति का जो उनको एक हादसा है, एक उनको खतरा है कि कहीं आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़ ना जाए, इसलिए वो चिंतित हैं इस बात से, और ख़ास तौर पे जो ये विधेयकाएं हैं उनकी वजह से। हम आपको अधिकृत करते हैं कि आप जो भी इसके बारे में शुरुआत करें, हम सब आपके साथ हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला के बेटे और इनेलो छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन चौटाला ने दुष्यंत पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार को समर्थन देने वाले दुष्यंत चौटाला ताऊ देवीलाल परिवार के नाम पर कलंक है। जो परिवार आज भी ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलकर किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहा है, उसी के परिवार के कुछ लोग किसानों का शोषण करने वाली बीजेपी सरकार को समर्थन देकर परिवार के नाम को बदनाम कर रहे हैं। अर्जुन NH-19 पर चल रहे धरने में अपना समर्थन देने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की। अर्जुन चौटाला ने कहा कि रोज रोज किसानों को MSP दिलाने की बात कहने वाले दुष्यंत चौटाला किसानों के बीच धरना स्थल पर जाकर उनके दर्द को देखें, तब उन्हें समझ आएगा कि किसान का दर्द क्या है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि ताऊ देवीलाल ने तो PM पद भी त्याग दिया था और दुष्यंत किसान हितैषी होते तो वो भी चौधरी देवीलाल की तरह अन्य मंत्रालय ना लेकर कृषि मंत्रालय लेना ही सही समझते। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पर 9 मंत्रालय को लेकर धन कमाने का भी आरोप लगाया। जो हम बोल रहे हैं वो ना सुनो, जो हम कर रहे हैं वो देखो, आपको इसके अंदर आपका जवाब मिल जाएगा। और रही बात जो वो कहते हैं बड़े चोई साहब का नाम लेते हैं, तो वो तो जी हमारे परिवार पे एक कलंक है। मैं नहीं कहता, आज ये जननायक चौधरी देवीलाल की आत्मा कहती है। उनकी आत्मा क्या है? हरियाणा का किसान, देश का किसान, वो जननायक चौधरी देवीलाल की आत्मा है। ना मुझसे पूछो ना किसी और से पूछो, आज आप उनसे पूछो, और जो जवाब आप मेरे से मांग रहे हो वो आपको बेहतर दे पाएंगे, मेरे से ज्यादा अच्छा दे पाएंगे। सरकार जिस रूपरेखा से यदि चल रहे हैं, आप मान के चलो अगर ये कहीं ना कहीं, अगर ये रुके नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने सुधार नहीं करा, ठीक है, सरकार अवश्य टूटेगी। सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच गोली मारकर अपनी जान देने वाले संत बाबा राम सिंह का शुक्रवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। करनाल के नानकसर सिंगरा गुरुद्वारा के बाबा राम सिंह के अंतिम संस्कार के लिए अंगीठा तैयार किया गया था। फूलों की वर्षा के साथ बाबा राम सिंह का पार्थिव शरीर अंगीठा पर लाया गया। हजारों की संख्या में संगत ने बाबा राम सिंह को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान साथ साथ वाहेगुरु का सिमरन चलता रहा। श्रद्धालुओं ने लंबी लाइनों में लगकर बाबा राम सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। बाबा राम सिंह के देश के साथ ही विदेशों में भी लाखों श्रद्धालु हैं। जब सोशल मीडिया पर उनकी आत्महत्या का पता लगा तो सभी में दुख की लहर दौड़ गई। सभी ने उनकी शहादत को नमन किया। अंबाला में शुक्रवार दोपहर बाद एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरे एक ऑटो रिक्शा को कैंटर ने टक्कर मार दी।
इसके बाद ऑटो में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल महिला ने चंडीगढ़ पीजीआई ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। उधर इस घटना के तुरंत बाद कैंटर का चालक मौके से भाग निकला, लेकिन वक्त रहते पीछा करके पुलिस ने उसे धर दबोचा। हरियाणा के रोहतक जिले में झज्जर बाईपास पर आरटीओ ऑफिस के पास एक युवक का शव मिला। राहगीरों ने बदबू आने पर मामले की जानकारी पुलिस को दी। शिवाजी कॉलोनी थाना प्रभारी बलवंत सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। शव की हालत ऐसी थी कि देखने वाले का दिल दहल जाए। पेट से ऊपर का हिस्सा कंकाल बना हुआ था। मृतक की पहचान कन्हेली गांव निवासी विकी के रूप में हुई है, जो कि गत 23 नवंबर से लापता था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट शिवाजी कॉलोनी थाना में लिखवाई हुई थी। गुमशुदा का शव होने की आशंका से परिजनों को बुलाया गया तो उन्होंने पहचान की। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या की गई है। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।